नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंसला। आज की बड़ी खबर यह है कि संसद सत्र खत्म, मुद्दा गरम। हम जनता के बीच में, जनता से ही जानेंगे आखिर इस देश की राजनीति और सियासत किस ओर जा रही है। रही मायावती जी ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस की नीति में खोट है, नियत में खोट है, तब जब चुनाव के टाइम आ रहा है तो बाबा साहेब कर रहे हैं। देखिए, भाजपा में तो खोट नहीं है, खोट तो इंडी गठबंधन कांग्रेस है। और बहन जी भी देख रही हैं कि इस बार शायद हमें लगता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं है, उनके एक सीट है। और तो रही खोट जिसमें है वो तो बाहर है फील्ड से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर काम की आज केंद्र में है और कई प्रदेशों में है। वही कांग्रेस का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो दिल में होता है वही ज़बान पर आता है। नहीं, देखिए, हर जगह महापुरुष का नाम लेना गलत है। और ये लोग क्या करते हैं, इंडी गठबंधन और कांग्रेस बाबा साहब का छपी हुई पोस्टर पॉकेट में ले घूमते हैं और किसी भी मंच पे या किसी भी विरोध धरना में ये तुरंत निकाल देते हैं। तो बाबा साहब का अपमान कौन कर रहा है? इंडी गठबंधन, कांग्रेस, बसपा, सपा कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बाबा साहब का सम्मान करती है। आपका कहना कि सारी पार्टियां करी, भाजपा नहीं कर रही। वही विपक्ष कहता है बार बार कि संविधान विरोधी, बाबा साहेब विरोधी भाजपा। देखिए, कभी भाजपा ने संविधान का विरोध किया ही नहीं। तीसरी बार आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ लिया तो सबसे पहले प्रणाम संविधान को किया, बाबा साहब द्वारा लिखी हुई पुस्तक को प्रणाम किया। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बाबा साहब का सम्मान करती है और संविधान का सम्मान करती है। मगर इंडी गठबंधन कांग्रेस के लोग बाबा साहब द्वारा लिखी हुई संविधान को नहीं मानते, ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। जब ये जीत जाते हैं चुनाव तो बोलते हैं कि ईवीएम खराब है, और जहां हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ जीत जाते हैं कहते हैं कि छोटा राज्य हमको दे दिया। जहाँ छोटा खोट है वो कह रहे आप पे खोट, आरोप प्रत्यारोप खेला जा रहा है बाबा साहेब के नाम। ऐसा है कि देखिए, बहुत अच्छी बात है कि इंडिया गठबंधन के लोग संविधान का विरोध करते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग महापुरुषों का अपमान करते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग लॉ एंड ऑर्डर का अपमान करते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग देशद्रोह का काम करते हैं। अब राहुल जी ने कहा, बात बहुत अच्छी है, हमको भी सुनने में अच्छा लगा। क्या कहा? कि राहुल जी ने कहा कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी की भीमराव अंबेडकर का बहुत सम्मान करती है। अब देखिए, यहाँ 2-3 सवाल है मेरा। पहला सवाल ये है कि भारतीय संविधान के द्वारा उसके प्रायोजित ऑप्शन में भारत के न्यायालय का अपमान किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय संविधान के सिस्टम के ऑप्शन में शहीदों का किसने अपमान किया? भारतीय जनता पार्टी ने। प्रायोजित ऑप्शन में अगर लोकतंत्र, जनतंत्र के आत्मा पर हमला किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। अब इनका आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आप जब इनसे पूछा गया राम जन्मभूमि पर कि साहब ये क्या कर रहे हैं, तो साहब हम तो मंदिर यही बनाएंगे। मंदिर न्यायालय में विचाराधीन था। आपको याद होगा कि ये लोग संविधान को कितना मानते हैं। अब मैं आपको वही घेर कर ले जाता हूं। संविधान के तहत उस मंदिर पर विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में जारी था, यानी कि भाजपा से मंदिर मस्जिद। एक मिनट, तो जब वहां सुप्रीम कोर्ट में वो विवादित प्लेस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, अगर ये लोग न्यायालय भक्त कर रहे हैं, संविधान भक्त कर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर का अनुयायी बता रहे हैं, तो इनसे पूछ लीजिए कि वो संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट था कि जर्मनी और जापान के सरकार के तहत था। अगर भारत का संविधान का वो सुप्रीम कोर्ट अंग है तो आपने तो न्यायालय का अपमान करके भारत के संविधान के आत्मा पर आपने चोट किया है, और जो राष्ट्रद्रोह से प्रेरित है। अब दूसरा सवाल, भारत के प्रायोजित ऑप्शन में पुलवामा में घटना हुआ, सेना भारत की है, भारत के संविधान से चलती है, सेना
को आप ऑप्शन देने में, उनको साधन मुहैया कराने में, उनको रख रखाव करने में आपका लॉ एंड ऑर्डर भंग हुआ। हमारा भारत का 40 सेना मौत के घाट उतर गई। ये भारत का संविधान था, आपने भारत का संविधान का अपमान किया और अपमान नहीं किया, शहीदों पर के शहादत पर आपने वोट मांगा और सरकार भी बना लिया। वोट मांगा, बिल्कुल वोट मांगा, बिल्कुल। ये बताएं, जनता का सवाल ये है कि भीमराव अंबेडकर साहब का सारी पार्टियां मुद्दा बनाए हुए हैं, उनके आदर्शों की बात कोई नहीं करना चाहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये भी सवाल कर दिया। जब भीमराव अंबेडकर संविधान की रचना, जब संविधान के दर्पण को आकार दे रहे थे, जब दर्पण को लेखनी के रूप में परिणित कर रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे? ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे। ये अंग्रेज की लाइन है और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता देश के अंदर बता दे को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उसके परिवार का कोई शहीद हुआ है, उसके परिवार को घर डायनामाइट से उड़ाया गया है, ये तो कांग्रेसियों का देन था, इंडिया गठबंधन की देन थी और पूरे देश की देन थी। अब तीसरा है ऑप्शन। अब कहने का मेरा मतलब कि भीमराव अंबेडकर पर इन लोगों को लगा कि भीमराव अंबेडकर को ही अब क्यों न नकार दिया जाए। अब तो हमारे पास असीम ताकत है, न्यायालय हमारी है, सेना हमारा है, पुलिस हमारा है, सिस्टम हमारा है और राम की हमारी दुकान का बयार चल रही है। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट और संविधान के साथ भीमराव अंबेडकर का अपमान करिए, तो इन लोगों का अपमान तो इनके आचरण में है, इनके संस्कार में है, इनके व्यवहार में है। अब भारतीय जनता पार्टी पर और सफाई। मगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि संविधान का सम्मान करती है भाजपा। बिल्कुल, वो ज्यादा सम्मान करते हैं। जरा केशव प्रसाद मौर्य के भौगोलिक पॉलिटिकल मानक का आप इनके लोकसभा में जाकर के इनका पॉलिटिकल क्षेत्र में जनतंत्र और विधि विधान के अंदर इनकी भूमिका क्या है, इनका व्यवहार क्या है, संविधान के तहत इनका आचरण क्या है, जरा उसका डाटा निकाल लीजिए। अच्छा, जो मायावती का दूध और पानी का बिल्कुल, पानी हो जाएगा। अच्छा, जो मायावती जी ने कहा, क्या वो सही कहा? मायावती जी पर हम कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं। मायावती जी बड़ी नेता है। अब मायावती जी हम समझते हैं कि वो मेरी बड़ी बहन भी है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और परिपक्व नेता है, मैं उन पे टिप्पणी। बिल्कुल, मायावती ने जो बयान दिया, जो एक्स पर लिखा, उस पर कोई टिप्पणी या बयान नहीं करना चाहता। करना क्यों नहीं चाहता? अगर मायावती जी बोली हैं ये चीज़ें तो वो अपनी बात कर रही ना, लेकिन देश की जनता 140 करोड़ जनता बाबा साहब के अपमान को नहीं सहन करेगी। अगर अमित शाह जी ने ये कहा कि ये फैशन बना लिए हैं बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, फैशन शब्द क्यों ले आए? अगर वो ठीक है और ये भी कहे वो कि अगर भगवान का एक बार नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। अच्छा, आज तक स्वर्ग गया कोई आके बताया नहीं स्वर्ग कैसा है? और हम लोग मानते हैं स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है। जो लोग, बाबा साहब ने कहा था कि तलवार की धार से ज़्यादा कलम की धार में ताकत होती है, तो जो लोग पढ़ लिख के IAS IPS PPS बने हैं उनके अंदर ताकत है, उनको अच्छा वेतन मिल रहा, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, खाने पीने का सारी सुविधा। एक आदमी ईंटा गारा दे रहा, उसको शाम को जो है साग सब्जी खरीदने में कठिनाई हो रही है जो है, और परिवार चिथड़ा पहन रहा, कपड़ा भी पूरा नहीं पहन पा रहा है और फटेहाल में है। तो वो यहाँ का जो कहता है कि अगर कोई, अच्छा, मायावती वही हालत है। बिल्कुल, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुन लें, मेरा सवाल सुन लें। जैसे मायावती ने कल ट्वीट किया था, कहा था कि कांग्रेस उतावलापन विरोध में बाबा साहेब का नाम बहुत इस्तेमाल कर रही है। देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और अन्य पार्टियां क्या कर रही हैं, इससे नहीं मतलब है। मतलब है देश की जनता से। आप सदन में अच्छा, देश की जनता से आपने सवाल उठाया, हम ये जानना चाहते हैं कि देश की जनता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब के आदर्शों को कितना पालन कर रही है आज के दौर में? देश की जनता पालन कर रही है, लेकिन ये संविधान जो बना हुआ है, सदन में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पे बहस होनी चाहिए, न कि केवल बाबा साहब और भगवान पे बहस होनी चाहिए। माननीय अमित शाह जी तो गुमराह कर दिए ना जनता को, और जनता को गुमराह कर दिया, मगर जनता के भी तो समझ होनी चाहिए कि
बाबा साहब के जो आदर्श है हमें उन पर जीवन जीना चाहिए। इसीलिए तो जनता मांग कर रही है कि हमें गुमराह न किया जाए। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेबसी, लाचारी पे बात होनी चाहिए। किस क्षेत्र में विकास की बात होनी चाहिए, विश्वविद्यालय खोलने की बात होनी चाहिए, अस्पताल खोलने की बात होनी चाहिए। ये बात सदन में होनी चाहिए, न कि बाबा साहब और भगवान पे बहस होनी चाहिए। ये तो जानबूझ के ये लोग अच्छा, कर रहे हैं। मुद्दा भटकाने की बात करती भाजपा एकदम कर रही है। आप संविधान की बात को करिए, यहाँ जो है गरीबी, बेबसी, लाचारी पे बात करिए, देश के विकास की बात करिए सदन में, न कि भगवान और अंबेडकर जी पे लाके अटका दीजिए। ये अमित शाह जी का खेल है। अमित शाह जनता को बरगलाना चाहते हैं और ये बहस को मोड़ना चाहती है। बिल्कुल। यहाँ बात चल रही थी कि इस देश का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अडानी के पास जा रहा है। यहाँ गरीबी, बेबसी, लाचारी बढ़ रही है। यहाँ 60% पैसा 3% के पास जा रहा है और 40% लोगों के पास 3% जो है धन आ रहा है। तो ये अमीरी और गरीबी अच्छा, बिल्कुल जा रही, इस पे बहस होनी चाहिए। बिल्कुल बहस होनी चाहिए। एक हर चीज़ पे ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर के इतना मुद्दे को तूल दी जा रही, ये चुनाव जो आने वाले आगामी चुनाव हो उन पर लाभ लेने की तैयारियां चल रही पार्टियों की। देखिए, लाभ नहीं, जनता को भटकाने की बात आ रही। जनता सब जानती है। अब आप बताइए, रोटी, कपड़ा और मकान की बात होनी चाहिए, जनता की समस्याओं पे बात होनी चाहिए, गरीबी, बेबसी, लाचारी कैसे दूर की जाए, इस पे बात होनी बिल्कुल, जनता की बेबसी, रोजगारी पे बात होनी चाहिए। आप युवा हैं देश का, आप कितना भीमराव अम्बेडकर साहब के आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं? देखिए, आदर्श जो स्थापित किए हैं उन्होंने, शायद उसी की बदौलत आपके हाथ में ये माइक है, आपका जो ड्रेस ऑफ सेंस है वो वहीं से निकल के आया। ड्रेस ऑफ सेंस से मतलब नहीं समझे हम। मैं ये ड्रेस आप जो आधुनिकता का जो आपके पास चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं संविधान में जो महिलाओं को एक जगह दी गई है उसके थ्रू ही आया है। नहीं तो इस देश में जो बर्बरता हुई है, इतिहास जो दिखा रहा है महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति, वंचितों के प्रति जो एक नरसंहार, अमानवीय बर्बरता होती आई। यानी कि आप मायावती के बयान से बिल्कुल सहमत नजर आ रहे हैं। देखिए, मायावती से बयान दिलाया जाता है, मायावती अच्छा। देती नहीं है। वो एक क्या कहते हैं उसको, जो इस समय याद नहीं आ रहा है, एक कठपुतली उसको पीछे से खींचा जाता अच्छा, है। कौन खींच रहा है? अब खींच रहा सत्ता के लोग खींच रहे हैं। सत्ता के लोग खींच रहे हैं। बिल्कुल खींच रहे हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये अंबेडकर की राजनीति कर रहे हैं, अंबेडकर के नाम की या संविधान के नाम की, अभी उन्होंने एक 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो एक विधेयक लाए तो बहुत शर्मनाक है। वो संघीय ढांचे पर बड़ा प्रहार करता है। आपकी जाति, आपका धर्म बाद में है, आप एक महिला, एक पुरुष पहले हैं। उन्होंने जो मानवता को देखिए, हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन तो देश के हित के लिए आया है। वो आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है, और अगर हित में होता तो पास हो गया होता, पास नहीं हो पाया। भारी मतों से पास हुआ था? बिल्कुल नहीं, भारी मतों से पास हुआ, आपको आइडिया नहीं है। ये जो आखिरी बार कब पढ़ा था? सुनिए हमारी बात, 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो मैंडेट है वो 1/3 मैंडेट चाहिए, समझ रही ना। एक 1/2 नहीं चाहिए, 1/3 चाहिए। और कितना मैंडेट मिला है आपको पता है? अगर वो पास हुआ होता तो जेपीसी के पास भेजने की भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत नहीं पड़ती। मुद्दे पे आते हैं। जो अंबेडकर साहब के नाम की राजनीति चमकाई जा रही, पॉलिसी लाई जा रही, अंबेडकर, क्या लगता है जो आने वाला चुनाव हो सिर्फ उसके लिए है और बाकी चीज़ों के लिए नहीं है? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करेगी, वो स्वर्ग भेजने की बात करेगी। आप सारा पैसा उठा करके गुजरातियों के हाथ में दे रहे हैं, एक 3% 2% लोगों के हाथ में पूरी देश की अर्थव्यवस्था को दे रहे हैं। अभी यूएसए की ये हालत हो गई, यूनाइटेड साउथ ऑफ अमेरिका की, कि वहाँ पे जो कर्मचारियों को, सांसदों को, वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको वेतन वहन करने के लिए पैसा नहीं है। वो पैसा पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। यानी कि आप कंपेयर कर रहे हैं कि, मेरी बात कंपेयर नहीं कर रहा मैं, हम ये कह रहे हैं कि उनके जो गुरु हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो चलता है जहाँ से, उन्होंने कहा था कि अगर हमें लंबे समय तक शासन करना है तो हमें इनको आर्थिक तौर पे एकदम नंगा कर देना है। अंग्रेजों के तहत, अंग्रेजों की नीति पे चलना नहीं, अंग्रेजों की नहीं, इनके गुरु हैं जो, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। कौन गुरु है बता दे? अरे गुरु, उनका नाम ही गुरु है। हाँ, उनका नाम ही गुरु है। अच्छा, युवा हो तुम, बहुत खफा नाराज नजर आ रहे हो सरकार से। खफा नाराज नहीं हूँ, मैं पढ़ता लिखता हूँ। वो चीज़ें निकल के आ रही कि देश कहाँ जा रहा है। देश के युवा अगर स्वर्ग और नरक की डिबेट में चले जाएंगे
तो उनकी जो वो यहाँ पे जो आने वाले समय में बदतर से बदतर उनकी ज़िंदगी होने वाली है, तो वो उससे जो एक कल्पित स्वर्ग है, कल्पित नर्क है, उससे भयानक स्थिति होने वाली है। अच्छा, क्या लगता है, चुनाव हो, युवा हो, चुनाव भी होंगे, वोट भी आप देंगे, क्या सोच कर जो अंबेडकर इतना चल रहा है, मुद्दे चल रहे हैं, किसके पाले में गिरेंगे? देखिए, ये जनता को जगाने का काम किया जा रहा है कि आप जागिए। अगर धर्म की अफीम अगर चाटते रहेंगे तो आप ख़त्म होने वाले हैं। और आप जो जिस गुलामी से निकल कर आप 70-72 साल में आए हैं बाहर, उसमें फिर आप दबने वाले हैं। आप गांव में चले जाइए, एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष का दबदबा है, आप सर उठा के जी नहीं सकते हैं। आप शहर में रह रही हैं, अभी भी गाँव की ये स्थितियाँ हैं कि महिलाएं अभी भी पर्दे में चल रही हैं, वो पर्दे से बाहर नहीं निकल पाई हैं, उनकी शिक्षा इतनी बर्बाद है। आप बता दीजिए कि कितना बजट दिया है एजुकेशन पे। एजुकेशन नहीं होगी, कुछ होगा नहीं। अच्छा, ये जो पेपर हो रहा है, यूपी PPPC हो रहा है, क्या लगता है लीक हो जाएगा या नहीं? देखिए, अभी एग्ज़ाम, वो चुनाव आने वाला है, इनको कराना था पहले करा लेते। अभी ये टाल के वहीं तक घसीटते खींचते ले जाएंगे। ये जो राजनीति चल रही है वो खाली भविष्य से खेला जा रहा है। बिल्कुल। अरे युवाओं को पता ही नहीं हम युवा हैं कि बुढ़ा गए, बुढ़े हो गए हैं, समझ रहे हैं ना। अब उनके पास अब कोई भी विकल्प नहीं है। अब एकदम सब पूरी स्थितियां बर्बाद हैं। आप इलाहाबाद के जो कोचिंग संस्थान हैं वहाँ पे देख लीजिए। अभी एक हादसा दिल्ली में मुखर्जी नगर में हुआ था। लोग सपना तो बड़ा लेके जाते हैं कि हम IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, सब बैकलॉग से भर्ती हो रही हैं। IAS PCS की भर्ती बैकलॉग से हो रही। जो बच्चे 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपए कोचिंग का दे रहे हैं। अच्छा, कहना क्या चाहोगे सरकार के? हम कहना क्या चाहेंगे, बिल्कुल देश के युवाओं को सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहिए। अगर नहीं फेंकेंगे, जिस कांग्रेस को ये गाली दे रहे हैं, अगर उस कांग्रेस ने इस भाजपा को पाला पोसा नहीं होता तो आज ये जो अमित शाह हैं, जो नरेंद्र मोदी हैं, जिस नरेंद्र मोदी को गुजरात मॉडल के जो पुरस्कार दिया है वो सोनिया जी ने दिया था। अगर ये बर्बरता की राजनीति करती कांग्रेस तो ये जो भाजपा आज फल फूल रही है वो फल फूल के आगे ये मानसिक दिवालियापन का ये प्रमाण दिखाई पड़ रहा है। मानसिक दिवालियापन, युवा अपनी बात उठाए तो मानसिक दिवालियापन। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज बोल रहे हैं कि आज सैकड़ों महिलाएं पर्दे के अंदर हैं, लेकिन आज आप हमारी बहन हैं, आप यहाँ खुलेआम हैं या नहीं है? ये मोदी सरकार की ये धमक है। आपको ये समझना चाहिए। तमाम कुरीतियाँ थी, आज सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। पहले की अपेक्षा पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किलोमीटर रोज बनते थे, आज 27 किलोमीटर रोज बन रहे हैं। तमाम 18 किलोमीटर के टनल के द्वारा विकास बताएं। अच्छा, ये बताएं आप, विकास के सारे रास्ते खोले जा रहे हैं। लेकिन अगर ये तो आदमी को एक मानसिक दिवालियापन की बीमारी है कि हिंदुत्व और हिंदुओं को अपमानित करना, लांछित करना। अच्छा, आपके हिसाब से नहीं हो रही है? अच्छा, मेरी बात सुने, उजागर करने में क्या बुराई? मेरी बात सुने, क्या अंबेडकर के नाम पर राजनीति हो रही है? क्या अंबेडकर के नाम पर राजनीति हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही अंबेडकर के नाम को, उनकी गरिमा को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। बिल्कुल, पूरी नहीं तो कह दें। अंबेडकर जी की राजनीति, अंबेडकर जी के व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को अगर आगे लाने का कोई काम किया है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इंग्लैंड में जहां वो पढ़ते थे उसको म्यूजियम बनाने का काम किया। और आदरणीय बाबा साहब की यह अपेक्षा थी कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, तो आज इसीलिए सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है बाबा साहब को सम्मान देने का काम करती है। बिल्कुल, भाजपा सम्मान देती है। भाजपा बाबा साहब को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों का सम्मान करती है। बाबा साहब की सम्मान करती है, संविधान की सम्मान करती है। और जब से ये सरकार आई है तब से बहन बेटियां हमारी सुरक्षित हैं। 12 बजे रात को भी बहन बेटियां अपनी स्कूटी लेकर सड़क पर निकलती हैं, उनके दिल में डर नहीं होता है। इस सरकार के आने से पहले शाम होते हुए ही घर के गार्जियन, पिता अपने बेटियों को बाहर सड़क पे नहीं निकलने देता था कि कौन सा हादसा हो जाए और अपराधी किस राजनेता के घर का होगा ये पता भी नहीं चल पाएगा। तो इस सरकार में सबका सम्मान है, सबका विकास है। ये सरकार, हॉस्पिटल की बात करें, हमारा जो मुद्दा है उस पर आए आप बताइए। अब कि राजनीति अंबेडकर के नाम पे हो रही है कि नहीं? नहीं, कोई राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति नहीं हो
रही है आपके, तो फिर कांग्रेस की कहती भाजपा कर रही है, अम्बेडकर का कर रही है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि स्वर्ग का और नर्क का आकर कोई बताया नहीं कि स्वर्ग में क्या होता है। इन लोगों की इतिहास रही है, राहुल जी भी प्रमाण मांगते थे कि पाकिस्तान में कौन हमला किया, प्रमाण दीजिए। ये अभी स्वर्ग का प्रमाण मांग रहे हैं। तो इन लोगों को प्रमाण मांगने की आदत है। ये लोग कुंठित हो गए हैं, इन लोगों की मानसिकताएं कुंठित हो गई, विकास दिखता नहीं है, ये लोग अंधे हो गए हैं, व्यक्ति के ऊपर अंधे हो गए हैं। इन लोगों को समाज में कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। जबकि हर नागरिक का सम्मान, हर नागरिक का ध्यान रखना, अगर मैं तो कहता हूं कि जो भी विकास की योजनाएं हैं सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक उस योजना का लाभ लेते हैं। कोई हिंदू और मुस्लिम उसमें काउंट नहीं किया जाता है। किसी मानक किसी जात धर्म पे नहीं बनाया गया है। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल, ये जो बाबा साहेब बार बार कहा जा रहा है, मायावती इससे बहुत ज़्यादा आपत्ति जता रही है। वो सिर्फ कहती है कि भाजपा और कांग्रेस की नीयत खराब हो चुकी है, वोट कोड के नाम बेच रहे हैं लोग। बाबा साहब को मानने वाले एक भी आपको चिल्लाते हुए रोड पे नहीं दिखेंगे। और बाबा साहब का सम्मान करने वाले बाबा साहब का सम्मान करते हैं, वो राजनीति नहीं करते हैं। तो उनके आदर्शों की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है? सब लोग कर रहे हैं। सब जो जनता तक के पहुंचाने के लिए क्या क्या किया अभी तक? क्या बाबा साहब के आदर्शों को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार ने अभी तक क्या क्या किया? बहुत कुछ किया है। बाबा साहब यानी संविधान से जोड़ती हैं। तो क्या जनता संविधान को नहीं मानती है? क्या हमारे राजनेता संविधान को नहीं मानते हैं? अगर संविधान नहीं होता तो ये देश चलता। अगर ये देश चल रहा है तो संविधान से चल रहा है, कानून से चल रहा है। अगर हमारा मंदिर बना है तो संविधान से बना है, संविधान और कानून दोनों से बना है। जबरदस्ती वहाँ मंदिर नहीं बना है। यह ह्यूमन नेचर है कि अपना अधिकार लोग आदेश से पहले कहते हैं कि मेरा अधिकार है, ये अधिकार मिलेगा हमको, ये हमारा राइट है। तो वो हम पहले से भारतीय जनता पार्टी या हमारे हिंदुस्तान के नागरिक कहते थे कि हमारा जन्मभूमि है, वहाँ हमारा मंदिर बनेगा। आपकी बात बिल्कुल सही, मंदिर बने। खैर, हमने जो है बात की, संविधान पे बात की, युवा आक्रोश में नजर आया, सरकार के खिलाफ नजर आया। खैर, हम आपके साथ एक और मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के बने रहे श्री न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट समर, मैं उंजिला, लखनऊ।